किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव जो बन रहे थे वो रुके क्यों हैं, इसकी तेजी पर ब्रेक क्यों लगाए। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, केवल और केवल एक उद्देश्य है कि जो भी किसान के विरोध में नीतियां बनाई जा रही हैं, जो किसान के विरोध के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हर एक किसान तक पहुंचाना, उनको ये बात बताना कि ये कारण जो निकल गए हैं, इससे भाव में मंदी आई है, ताकि हर किसान को इस बात का पता चले। साथियों, मेरे इस वीडियो को सुनने वाले बहुत से किसान ये भी कहते हैं कि भी आप बार बार सरकार पर सवाल क्यों उठाते हो। साथियों, मैं सरकार पर सवाल नहीं उठाता हूं, मैं सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठाता हूं कि जिन कारणों से किसान को मार पड़ती है। जो मुझे दुख होता है कि किसान के घर में यदि 2 पैसा आ रहा है तो ये सरकारी अधिकारी अपना रोड़ा क्यों अटका रहे हैं। इसी बारे चर्चा करेंगे। इसी बारे में ये चीज साबित करके दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कि सरसों की तेजी पर ब्रेक क्यों लगाया। साथियों, कुछ किसानों ने तो सरसों सरकार को बेच दी, परंतु बहुत सी किसान भाइयों के घर में सरसों रखी हुई है, वो भी किसान ही है। यदि उनको भी अच्छा भाव मिलता है तो वो अपने ही भाई है। और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप यदि संगठन के साथ नहीं जुड़ेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, उन सरकारी अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। मैं एकला भोंकता रहूंगा, वीडियो बनाता रहूंगा। जब तक संगठन नहीं बनेगा, संगठन की ताकत नहीं बढ़ेगी, तब तक अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन से लगातार सरसों के अंदर तेजी बनती आ रही थी। 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की तेजी बनते बनते इसके भाव 6000 प्लस चले गए थे। कोई ज्यादा भाव नहीं थे, एमएसपी पे से ज्यादा कोई ये नहीं है इसने 10,000 होगी। जो इसमें तेजी बनती दिखाई दी, सरकार ने क्या किया कि सरकार ने ये घोषणा कर दी कि हम हमारी सरसों जो है बाजार में बेचेंगे, और 29 तारीख नीलामी के रख दी। अब 20-22 लाख टन सरसों जो सरकार ने खरीद रखी है, यदि वो सरसों सारी की सारी सरकार बाजार में उतार देती है तो सरसों में तेजी कहां से आई, कितनी नीलामी होगी, इस बात का पता नहीं। ये 29 तारीख को पता चलेगा, या 1-2-4 दिन आगे भी कोई तारीख रख सकते हैं, पता चलेगा। परंतु मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको इतनी क्या जल्दी हो जाती है कि आप खरीदने के तुरंत बाद उसको थोड़ी सी तेजी बनते ही उसको बाजार में उतारना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से चने में आपने यही कहा, रुई कॉटन की गांठों के बारे में आपने इसी तरह किया, 10 लाख गांठें बेचनी शुरू कर दी, थोड़ी सी तेजी आती। और अब सरसों का सीजन निकला ही है, एक बार आपने खरीदी, खरीदते ही बाजार के अंदर उतार दी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार को खरीद करनी चाहिए, स्टॉक सरकार के पास जरूरी होता ही होता है, होना भी चाहिए। परंतु स्टॉक को बेचने की कोई नियमित तिथि होती है, नियमित तारीख होती है। जब कोई बेहताशा तेजी बनती दिखाई दे और जनता के ऊपर महंगाई की ज्यादा मार पड़ती दिखाई दे, तब सरकार का फर्ज बनता है कि वो अपना माल बाजार में उतारे। परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो थोड़ी सी तेजी बनते ही और ये घोषणा कर देते हैं कि हम हमारा माल बाजार में बेचेंगे। साथियों, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर किसानी चैनलों की ताकत बढ़ाइए, और जो भी चैनल किसान की आवाज उठा रहा है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस चैनल के संगठन को बढ़ा करके उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वो उस आवाज को उन अधिकारियों तक, उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कृपा करें कि किसान ने आपका क्या बुरा कर रखा है। बहुत से किसान भाइयों के पास सरसों घर में पड़ी है, वो आस लगाए बैठे थे कि हमें अच्छे भाव मिलेंगे। परंतु अब यदि तेजी के ऊपर एक बार 2-2.5 महीने ये ब्रेक लग जाता है तो फिर किसान के तो सिर में मार पड़गी ना। उस बेचारे को पैसे की जरूरत है, उसको मंदे भाव में बेचना पड़ेगा। उसने तेजी के भरोसे सरसों का स्टॉक किया था,
तो क्या ये चाहते हैं कि किसान जो है निकालते जो भी भाव हो दे दे, उसे कुछ बचे या न बचे, सारा माल जो बाजार में डाल दे ताकि हम उसको इधर उधर करके खरीद लें? क्योंकि उस टाइम ही व्यापारियों ने बहुत ज्यादा पैसा सरसों में कमाया था, किसान को एमएसपी भी नहीं मिली थी बेचारे को। और अब यदि किसी किसान के पास पड़ी है तो उसको ये सरकारी सरसों बाजार में उतार कर भाव को दबाकर फिर मार देंगे। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मेरे द्वारा उठाए जाने वाली किसानी आवाज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सरकार तक या सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि चुनाव बाद सरकार एक्सपायर ड्यूटी बढ़ाएगी और इसमें तेजी बनेगी। यहां ड्यूटी बढ़ाने की तो बात गई दर्द के अंदर, यहां तो सरकार खुद ही बेचने शुरू होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये उल्टा हो गया साथियों। अब आप कहेंगे आपने ताऊ जी कहा था तेजी आएगी, तेजी नहीं। अरे भाई कैसे आए? अकेला ताऊ जी क्या कर सकता है? मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, संगठन को बढ़ाएं और इस आवाज को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि उनको यह पता चले कि मरे हुए किसान को क्यों मार रहे हो। इतनी ज्यादा महंगाई की मार, हर चीज जहां किसान हाथ डालता है उसके डबल और ट्रिपल दाम बने हुए हैं, परंतु किसान के जिन्स का मिल क्या रहा है? आप एक क्विंटल सरसों तो आप 5500 रुपए में बेचते हो, परंतु यदि कोई एक चीज और लेके देखो ना, एक क्विंटल आप कितने रुपए में आएगी? दवाई की जरूरत किसान को पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की, क्या नहीं खरीदता? एक क्विंटल पेस्टिसाइड स्प्रे लेकर देखो आप कितने में आएगी। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप कृपया करके ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वीडियो को शेयर करें, संगठन के साथ जुड़े, संगठन को बढ़ाएं और सोशल मीडिया के ऊपर किसानी आवाज को दबने नहीं दें। इस आवाज को बुलंद करें ताकि सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज जो चलेगी सबसे बड़ा आंदोलन बनेगा और सरकार ये सोचने पर मजबूर होगी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो समय के हिसाब से करें। यही सरसों यदि सरकार जनवरी और फरवरी में बेचती है तो उस समय सरसों की भारी कमी होती है, परंतु इस टाइम तो सरसों ऑटोमेटिकली बाजार में किसान ले जा रहा है, फिर सरसों को बेचने की जरूरत क्या पड़ी? कृपया करके साथियों मेरी बात को इग्नोर नहीं करें, ध्यान दें। और यदि इसी तरह से चलता रहा तो मान के चलो कि किसान चौपट, आवाज नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे तो यही हाल किसान के साथ होता रहेगा। खरीदते रहेंगे, जब थोड़ा भाव बढ़ेगा बाजार में उतारते रहेंगे, भाव को दबाते रहेंगे। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मैं किसी भी सरकार का, किसी भी अधिकारी का विरोधी नहीं हूं, परंतु मेरा यह कहना है कि आप समय के हिसाब से कार्य करें ताकि किसानी करने वाले जीव को फायदा हो। आप देख रहे हैं इतनी तपती गर्मी के अंदर भी किसान खेतों में काम करने लग रहा है बेचारा। जहां मरे हुए आदमी को बाहर नहीं निकालते, इस गर्मी के अंदर किसान खेतों में काम कर रहा है। कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। किसानी कौम को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके संगठन को बढ़ाने की कृपा करें। इसी के साथ ही मैं आप सबका वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।